हेलो बच्चों, आज हम आगे के प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करेंगे जो अभी तक आपने नहीं समझे न पढ़े। पहला है टेलनेट IRC इंटरनेट रियल चैट प्रोटोकॉल, रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, टीम विप स्विप। ओके, तो ये प्रोटोकॉल्स के बारे में हम आगे जानेंगे और समझेंगे कि इनका अपने आप में क्या वर्क होता है। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट आता है हमारा टेलनेट प्रोटोकॉल। टेलनेट प्रोटोकॉल टेक्स्ट आधारित नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट में TCP/IP नेटवर्क पर रिमोट कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। टेलनेट एक प्रोटोकॉल है जो अपना TCP/IP नेटवर्क पर रिमोट कंप्यूटर होस्ट से कनेक्ट करता है। मतलब थोड़ा आपको समझ में आया होगा, जो टेलनेट प्रोटोकॉल होता है ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाने वाला नियमों का समूह होता है ना। कभी हम दो कंप्यूटर को जोड़ रहे हैं तो उसके लिए हमको ये इसमें आपस में दिया हुआ है, इंटरनेट है और यहाँ से क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी और यहाँ से सर्वर ने उसको एक्सेप्ट किया, तो ये दो सिस्टम को कनेक्ट करता है। जैसा कि आपको डायग्राम में दिया जाता है, उसे लोकल कंप्यूटर कहा जाता है। जो कंप्यूटर कनेक्शन रिक्वेस्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, लोकल कंप्यूटर। इस कनेक्शन की प्रक्रिया को रिमोट लॉगिंग भी कहा जाता है। मतलब जब रिमोट लॉगिंग का मतलब जब हम एक रिक्वेस्ट कर रहा है और एक रिसीव कर रहा है उस रिक्वेस्ट को, तो इसको लॉगिंग प्रक्रिया भी कहते हैं और लोकल कंप्यूटर भी कहा जाता है। टेलनेट क्लाइंट सर्वर सिद्धांत पर कार्य करता है, मतलब क्लाइंट और सर्वर वाले, जैसे मैंने आपको बताया। लोकल कंप्यूटर पर कनेक्शन इस्टेब्लिश और डेटा डिस्प्ले करने के लिए टेलनेट सर्वर उपयोग कनेक्शन एक्सेप्ट करने के लिए कराया जाता है। लोकल कंप्यूटर पर रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स के लिए इंफॉर्मेशन भेजता है, मतलब वो पहले इंफॉर्मेशन भेजेगा लोकल कंप्यूटर पे और उससे अपना सिस्टम को कनेक्ट कर देगा। टेलनेट के साथ में इसका डिसएडवांटेज यह है कि यह सुरक्षित नहीं होता है, जिससे रिमोट सोशल फंक्शनलिटी पर लगभग हमेशा ही एक्सचेंज होता रहता है ना इसमें। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेजेस है। ये आपको डायग्राम में पूरा समझ में आ रहा है। टेलनेट आई होप सो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं RC प्रोटोकॉल। RC प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट रियल चैट प्रोटोकॉल्स, मतलब इंटरनेट रियल चैट प्रोटोकॉल, जैसे कि उसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है। IRC प्रोटोकॉल का इस्तेमाल चैटिंग के लिए किया जाता है। यह एक समूह या दो व्यक्तियों के बीच में चैटिंग को प्रदान करता है। यह 1980 के दशक में अंत में फिनलैंड में जेर्को ओक्रिनेल के द्वारा विकसित किया गया था। यह क्लाइंट सर्वर मॉडल पर आधारित है। मतलब आप जब चैटिंग करते हो, एक मैसेज को दूसरी जगह मैसेज करते हो, तो यह वही जो प्रोटोकॉल एक मैसेज को दूसरी जगह ले जा रहा है उसे हम IRC प्रोटोकॉल बोलते हैं। समझ में आया बच्चों? जो हम मैसेज चैट करते हैं वो किस प्रोटोकॉल के थ्रू होता है? IRC के थ्रू होता है। यह एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग इंटरनेट में टेक्स्ट मैसेज के रूप में कम्युनिकेशन करने के लिए किया जाता है, जैसा कि आपको उसके नाम से समझ में आ रहा है। और इसमें मैसेज को ट्रांसफ़र रियल टाइम में होता है। इंटरनेट रियल चैट जो वह क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग मॉडल पर कार्य करता है, जैसा कि आपके नीचे इसमें डायग्राम दिया हुआ है। इसमें शो हो रहा है एक सर्वर है और एक क्लाइंट है। तो क्लाइंट सर्वर की जो भी मैसेज सेंड होते हैं, रिसीव होते हैं, उसे जो टेक्स्ट के थ्रू जो मैसेज जाते हैं और आते हैं उसे हम रियल चैट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर की। रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर क्या होता है बच्चों? रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर एक प्रकार का ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो लोकल यूज़र को रिमोट कंप्यूटर सर्विस या नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है। रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले प्रमुख सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसकी मदद से आप बड़ी आसानी से कहीं भी अपना कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं। यह टीम व्यूअर, स्काइप, क्रोम रिमोट डेस्कटॉप, माइक्रोसॉफ्ट नेट मीटिंग, जॉइन मी, स्क्रीन लैब के लिए प्रमुख यूज़ होता है ना। मतलब नेटवर्क रिमोट एक्सेस से ही नाम से समझ में आ रहा है, किसी भी सॉफ्टवेयर के द्वारा अपने सिस्टम को
रिमोट से एक्सेस करना। जैसे टीवी को आप एक्सेस करते हो इसी तरह कंप्यूटर को भी एक्सेस कर सकते हो। यह दो या दो से अधिक कंप्यूटर नेटवर्क नोड्स के कनेक्टिविटी की सुविधा देता है जो अलग अलग नेटवर्क या विभिन्न भौतिक स्थानों पर स्थित होते हैं। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं PPP, पावर पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का मतलब होता है इसका उपयोग जो है वो सीरियल इंटरफेस का उपयोग करते हुए दो कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन के लिए भी किया जाता है। सभी का अधिकतर पर्सनल कंप्यूटर फ़ोन लाइन के द्वारा सर्विस में जोड़ा जाता है। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल को पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का हम नाम से ही जानते हैं। प्रोटोकॉल एरर डिटेक्शंस को हैंडल करता है। जो PPP जो होता है वो किसी भी एरर को डिटेक्शन करता है। बहुत सारे प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है ना। कनेक्शन के टाइम पर IP एड्रेस में नेगोशिएशंस करने के लिए अलाउ करता है। ओके बच्चों, तो समझ में आ रहा है। जब इसमें आप IP एड्रेस का भी यूज़ होता है, ये क्या कहलाता है हमारा पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि यह सीरियल पॉइंट टू पॉइंट लिंक पर नेटवर्क पैकेट में ट्रांसमिट को सपोर्ट भी करता है। तो ये हो गया हमारा PPP, पावर पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल्स। आया आपको समझ में। इसमें बहुत सारे सुधार हो जो कि यह SLMP के ऊपर करता है। इसमें जो भी करेक्शन होता है वो किसके ऊपर करता है, SLMP के ऊपर। आज बहुत सारे इंटरनेट प्रोवाइडर दोनों SIIP और PPP प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहे हैं। यह फ्यूचर टाइम में PPP का ही महत्व रहेगा, जो कि सिर्फ डायल अप लाइन के साथ ही नहीं बल्कि लीज्ड राउटर टू राउटर लाइन्स के लिए भी रहेगा। तो ये आपका हो गया PPP प्रोटोकॉल। आपको ये प्रोटोकॉल समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं टीम व्यूअर की। टीम व्यूअर एक रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल है। यह भी रिमोट एक्सेस की तरह ही प्रोटोकॉल होता है। टीम व्यूअर एक ऐसी एप्लीकेशन है जो उचित डेस्कटॉप शेयरिंग, प्रेजेंटेशन, ऑनलाइन मीटिंग्स, ट्रेनिंग सेशन, टीम वर्क और कोलैबोरेशंस के लिए दूर स्थित कंप्यूटर्स को एक्सेस करने और उसको कंट्रोल करने की सुविधा प्रदान देता है ना। जैसे कि इसके नाम में समझ में आ रहा है, जिसका उपयोग एक दूसरे से दूर स्थित दो कंप्यूटरों में लैपटॉप, मोबाइल को आपस में रिमोट कंट्रोल के द्वारा नियंत्रण करने की सुविधा प्रदान करता है। कौन करता है, टीम व्यूअर। नेक्स्ट आता है हमारा VoIP प्रोटोकॉल। VoIP प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। VoIP का पूरा नाम होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना। इसका अर्थ क्या हुआ, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। यह एक पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क का उपयोग करने के बजाय पैकेट स्विच नेटवर्क का उपयोग कर वॉइस ट्रांसफ़र को सक्षम बनाता है। अगर हम वॉइस के द्वारा कोई भी मैसेज अपना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं तो यह इसमें प्रोटोकॉल्स की मदद करता है। VoIP सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके स्टैंडर्ड नेटवर्क कनेक्शन का उपयोग करके फ़ोन कॉल्स किया जा सकता है। फ़ोन कॉल पर ही यह विधि प्रारंभिक विधि तुलना में काफ़ी सस्ती होती है। ओके, जैसा कि आपको इसमें समझ में आ रहा है, जो व्यवसायों और कर्मचारियों को पारंपरिक फ़ोन लाइन के साथ अधिक प्रभावी ढंग से कम्युनिकेशन करने की अनुमति देता है। VoIP इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीफोन सेवा से अधिक है। हाँ, यह एनालॉगस सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलता है, जिसे हम इंटरनेट पर भेजा जा सकता है। द फुल नेम ऑफ VoIP इज़ वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके बच्चों, an advanced technology that allows business and employees communicate more effective with traditional phone line। ओके, तो ये आपका VoIP प्रोटोकॉल्स के बारे में आपको समझाया। नेक्स्ट हम बात करते हैं SIP सेशन इंटरसेशन प्रोटोकॉल्स। ये इसके नाम से ही समझ में आ रहा है। सेशन इंटरसेशन प्रोटोकॉल्स का मीनिंग होता है
यह सिंगली प्रोटोकॉल होता है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल पर वॉइस और वीडियो कॉल जैसे कम्युनिकेशन को कंट्रोलिंग करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। प्रोटोकॉल का उपयोग इंटरनेट पर टू पार्टी या मल्टीपल पार्टी सेशन, ऑनलाइन गेमिंग, पर्सनल टू पर्सनल बातचीत करने के लिए, मॉडिफाई करने व क्लोज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। SIP बिंदुओं के बीच में ध्वनि संचार के लिए इंटरनेट का उपयोग करता है। सेशन इंटरसेशन प्रोटोकॉल VoIP प्रौद्योगिकी में उपयोग किए जाने वाले सबसे आम प्रोटोकॉल होते हैं। यह एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट में मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन सेशन को नियंत्रण करने के लिए और एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल के साथ मिलकर काम करने के लिए यूज़ होता है। द फुल नेम ऑफ SIP is Session Intersession Protocol. SIP use the internet for voice communication between 2 points. Session intersession protocols is one the most common protocol used in VoIP. VoIP technology, it is application layer protocol that work thought with other applications layer protocols is control multimedia communication session over the internet. ओके, ये इसके डिसएडवांटेज है। ये एक समान कॉल रेट होता है, फिर इजी टू मैसेज कम्युनिकेशन भी इसमें होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं IP एड्रेसेस की, जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ। IP एड्रेस क्या होता है और मैक एड्रेस क्या होता है, दोनों का डिफरेंस आपको मैं बताऊंगी। आई होप आपको ये प्रोटोकॉल्स समझ आए होंगे। थैंक यू।